जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एक गणित में। प्यारे बच्चों, मैं हाजिर हूं आज आपको प्रश्नावली आपकी जो 12 चल रही है 12.2 चल रही है बच्चों, उसका प्रश्न नंबर 13 लेकर। प्रश्न नंबर 13 का डायग्राम आपको बना है पूरा, आप समझ सकते हैं इसको। प्रश्न आपकी जो बुक है उसमें भी दिया है बच्चों, वहां से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको मैंने नोट कर दिया है, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं बच्चों। प्रश्न क्या है आपका, क्या एक गोल, देखिएगा क्या है, एक गोल जो है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइनों, ठीक है, एक गोल है, ठीक है, मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइनों 6 समान डिजाइनें बने हुए हैं, ठीक है, क्या है, 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आपको प्रश्न में लिखा है, जैसा कि आकृति में दिया गया, जैसा कि आकृति आपके सामने है बच्चों, ठीक है, ये जो आपकी आकृति है ये आपके सामने है बच्चों, ठीक है। इस देखिए, अब भाई देखिए 1 2 3 4 5 6 खाने हैं, यानी कि ठीक है, तो 6 समान डिजाइन है, ठीक है। अब क्या भाई देखिए, आपको डिजाइन दिख रहा है ना इस तरीके से, तो ये एक मेज पोस्ट, मेज पे डाला गया है, ठीक है, तो इसमें 6 समान डिजाइन है। यदि क्या है, अब क्या कहता है प्रश्न आपका, प्रश्न कह रहा है आपका, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या कितनी है बच्चों, 28 सेंटीमीटर, दिख रही है नहीं, मेज पोस्ट की त्रिज्या बच्चों है 28 सेंटीमीटर, सही है ना, समझ में आ रहा है पूरा। 28 सेंटीमीटर जब इसकी त्रिज्या है बच्चों, तो क्या कहता है, जब 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 0.35, ठीक है, क्या कहता है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 0.35 रुपए प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर, तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से इसका आपको बताना है कि कितना खर्चा इसमें हुआ है, समझ रहे ना। आपको यह बताना है कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से आपको बताना है कि जो प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस डिजाइनों को बनाने में जो पैसा खर्च हुआ है वो कितना खर्च हुआ है, समझ रहे हैं आप। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर, देखिए क्या करते हो आप, इसका आंसर आपका आएगा वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, यदि मीटर में होता है तो वर्ग मीटर में आता, यहां तक आप समझ गए। उसको आपको क्या करना है, 0.35 रुपए एक का है, जितना आपका आएगा उससे आपको गुना कर देना है, यानी कि 0.35 से, बात समझ रहे ना पूरी, तो आपका आ जाएगा। लेकिन आपको अभी करना क्या है, पहला तो ये आपको केवल डिजाइनों को बनाने में जो खर्च हुआ है वो निकाला है, इसको आपको नहीं चाहिए, ये 20 का नहीं चाहिए आपको, ये डिजाइन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इनको बताना है आपको कि एक डिजाइन बनाने में कितना खर्चा आया है और 6 डिजाइन बनाने में कितना खर्चा है, ठीक है, एक डिजाइन और फिर जो 6 डिजाइन बनी है उनको बनाने में जो खर्चा हुआ है आपका वो कितना हुआ है, ये कह रहा है प्रश्न आपका, ठीक है, तो समझ गया ना। तो देखिए पहला तो ये देखिएगा, मैं यहां से एक लंब डालता हूं इस तरीके से यहां तक, ठीक है बच्चों, ये एक रेखा है। अब आपका क्या है, ये भी 28 सेंटीमीटर, ये जो है 28 सेंटीमीटर, भाई सारे 28 की है ना, ये भी 28 की, ये एक 28, मैं एक का निकालूंगा, ठीक है, मैं आपको एक का बताता हूँ, एक का बताता हूँ। देखिए तो यहां से चलोगे आप जब, और यहां तक चलते हुए आओगे बच्चों, यहाँ और यहां से जाओगे, ठीक है, यहां से जाओगे और यहां से आओगे, ठीक है, तो इतनी जो जगह है आपकी वो क्या है बच्चों, त्रिज्या द्वारा काटा गया ये खंड है, क्या है, त्रिज्या खंड है, क्या है, त्रिज्या खंड है। लेकिन ये क्या कह रहा है, डिजाइन का आपको निकालना है, किसका निकालना है, डिजाइन का निकालना है, तो डिजाइन कितनी है, डिजाइन तो इतनी है, ये वाली तो डिजाइन है ना, ये तो डिजाइन है। तो आप क्या, इसमें एक त्रिभुज है, इसमें क्या है, एक त्रिभुज भी है, समझ रहे ना, इसमें एक त्रिभुज है, मान लीजिएगा इसे O है आपका, A है आपका और B है, OAB है, ठीक है, OAB एक त्रिभुज है और OAB, और यहाँ पे मैं आपका बता देता हूँ D मान लीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या है आपका OAB एक त्रिभुज है, O और A और यानी कि D से होते हुए ये वाला पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक होते हुए क्या, ये त्रिज्या खंड है। तो आपको क्या निकालना है, लघु वृत्त है आपका, ये क्या है, लघु वृत्त बन जाता है ना, तो लघु वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि जो आपका त्रिज्या द्वारा काटा गया लघु वृत्त खंड है उसका निकालना है, ठीक है ना। तो उसका निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है बच्चों, चलिए मैं बताता हूँ, 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले तो यहाँ पे लिख लीजिएगा जरा, दिया है, ठीक है, इसमें दिया क्या है आपको, दिया है R बराबर आपका 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपकी 28 दी हुई है बच्चों, तो थीटा आपको चाहिए होगा ना, थीटा, इसका फार्मूला क्या होता है, थीटा बट्टे 360 गुणे पाई R स्क्वायर माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा होता है ना। तो आपको थीटा चाहिए है बच्चों, तो थीटा आपका कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा, अब देखिएगा एक पूरा वृत्त है, इसका कोण कितना होगा, 360 डिग्री का होता है, पूरा गोला 360 डिग्री का होता है। अब पूरे गोले के कितने भाग है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 भाग है,
ठीक है, 6 समान डिजाइन है, तो एक का आपको निकाल लेना है। एक का कोण कितना है, तो आपको करना 360/6 छंगे 36, यानी कि 60 डिग्री का आपका कोण बन जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ तक जो कोण है आपका वो है 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का कोण है आपका। यहां तक समझ गए? इसका आप देखिए 6 यानी कि 6 डिजाइनों, ठीक है, 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या है, 6 गुणा कर देना है आपको 6 से, क्योंकि 6 डिजाइन निकलेगा एक का पहले, ठीक है। तो θ/360 डिग्री गुणा पाई r स्क्वायर, ठीक है, -1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, r स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है, समझ गए? ये आपका फार्मूला होता है। ये तो आपको मालूम ही है, यहां तक तो आप समझ गए, ठीक है। अब आपको इसका मान रख देना। देखिए भाई, थीटा आपके पास है, आर भी आपके पास है, ठीक है। तो पूरा यहां से मैं करता हूं, 6 थीटा 60 डिग्री है आपका बट्टे 360 कर देना है। पाई का मान आपका कितना है, 22/7 होता है, ठीक है। तो 22/7 गुणे r स्क्वायर है आपका, क्या है, r कितना है आपका बच्चों, 28 है, स्क्वायर है तो 2 बार करना है, -1/2 करना है आपको, r 2 बार है तो 28 साइन 60। अब साइन थीटा का साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, ठीक है। देखिएगा साइन 60 का मान √3/2, ठीक है। चलिए इसे 1 मिनट, ठीक है, सही है। तो 7 से काटिए, 7 चौके 28, 6 एकम 6 छंगे 36, 6 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। समझ रहे हैं ना पूरा? 2 से इसे काटिए, 14 2 28 हो जाएगा, ठीक है। इधर आपका ये हो जाएगा, समझ रहे हैं? चलिए इसे यहाँ पे चलिए देता हूँ, चलिए चलिएगा इसको। तो क्या करेंगे आप, अब 22 चौके या 28 का 4 में गुणा कर दीजिएगा, या 22 चौके 22 का 4 में करिएगा, ठीक है। एक का तो करना पड़ेगा, तो चलिए 28 का 4 में, तो 22 गुने 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, और 4 दूने 8 और 3 11, ठीक है। ये हो गया ना पूरा आपका, और इधर 22 है बच्चों, ठीक है, बट्टे आपका 6 है, माइनस इधर है आपका 2 है, 14 का 28 में 14 का 28 में जरा गुणा करिएगा आप लोग। तो यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे आपका 14 का 14 यानी 14 गुने 28 और √3 है आपका, बट्टे में 2 है तो 2 कर दीजिएगा, ठीक है। इसे बंद कर दीजिएगा ब्रैकेट को, ठीक है। तो 22 का इधर करिएगा गुणा जरा, तो 6 बाहर ही रखिएगा अभी, ठीक है। 22 दूने 44 का 4 आपका, ठीक है, हासिल भी 4 हो गया, 22 एकम 22 और 4 कितना होता है आपका 26, तो 26 का 6 हासिल 2 आपका, तो 22 एकम 22 और 2 24 हो जाएगा आपका, ठीक है। -14 8 112 होता है, तो 112 का आपका 2 हो जाएगा बच्चों, हासिल आपका इधर 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 14 2 28 और 11 कितना होता है 29 10 39, ठीक है, तो यानी कि 39 होता है। √3 है कर दीजिएगा। अब इधर कितना है भाई, इधर तो 6 है, इधर कितना है 2 है, तो इधर 3 से पूरा हो जाएगा पूरा, तो 3 से इसमें कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 6 इधर, या 24 64 माइनस 3 दूने 6 9 3 27, ठीक है, 9 3 27 के साथ हासिल 2 3 3 9 और 2 11, ठीक है। √3 है इधर हो जाएगा, बट्टे में पूरा कितना है, दोनों के 6 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना पूरा? चलिए एक मिनट, सही है, तो समझिएगा जरा, समझ गया ना इतना, यहाँ तक तो समझ गए हैं। इसे क्या करो, इससे इसे काट दूंगे, ठीक है, आसानी से कट जाएगा, समझ रहा ना? देखिए इससे इसको काट देंगे ना, ठीक है, काट देंगे इसे। अब इधर क्या बचेगा, और इधर इसका क्या है, इसका जो आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि जो √3 है उसका मान आपको रखना है 1.73, ठीक है। जो आपका √3 है उसका मान आपको रखना है 1.7 कर देना, ठीक है। कितना रख देना, 1.7 कर दीजिए। चलिए तो आप अब क्या करेंगे भाई, इसमें से इसे घटाएंगे पहले, तो 14 से 6 गया आपका, इधर देखिएगा 8 बचेगा, ठीक है। 14 से आपका 6 जाएगा, 8 बचेगा। अब भाई यहाँ पे कितना बचा, 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 से 7 जाएगा आपका, फिर से 8 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 3 से 1 जाएगा आपका 2, और 2 से 1 जाएगा आपका 1 बचेगा। √3 है तो इसका मान आपका 1.7 हो जाएगा, ठीक है। बट्टे में तो इसका कुछ है ही नहीं, ये समझ गए ना, बट्टे में तो इसका कुछ है ही नहीं, देख रहे हैं ना, इसमें बट्टे में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन ऐसा कर देना, आपने पहले घटा लिया, क्योंकि ये गुना इसका रूल होता है ना, पहले गुना करना पड़ता है, उसके बाद घटाना, आपको पहले गुना कर लेना इसका, ठीक है। चलिए मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। तो इसको लिख लेना है आपको 24
64 माइनस 11 1.7। ठीक है, अब ठीक है, ये आप समझ गए ना, इसका और इसका। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे आप, इसका आप अगर गुना करेंगे, क्या करेंगे आप, गुना करेंगे तो कितना है, देखिए 24 64 माइनस 1900, इसका आप देख रहे हैं ना, ये आपका गुना हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसमें से इसे घटा देना। ठीक है, क्या करना है, घटाना है आपको केवल। तो मान लीजिएगा आपका यहाँ पे पॉइंट लगा, यहाँ पे 0 रख देना आपको। ठीक है, तो 10 से आपका 2 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा ना, कितना बचेगा आपको, 8 बचेगा बच्चों। ठीक है, तो ये जो आपका 8 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यानी 13 में से 9 जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, पॉइंट लगा लीजिए यहाँ पे, 13 से 9 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 4 बचेगा जब, यहाँ पे 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ 13 से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी कि इतना ही तो आपका बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर है आपका। ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 6 डिजाइनों को बनाने में जो आपका क्षेत्रफल यूज हो रहा है ना, वो क्षेत्रफल है आपका। ठीक है, क्या है आपका, देख रहे हैं 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ और, यहाँ पे और कुछ ऐड कर सकते हो, यानी कि एक समान प्रकार की 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आप यहाँ पे आप लिख सकते हो, तो दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो समान प्रकार की 6 जो डिजाइने हैं आपकी, उनका क्षेत्रफल तो आ गया। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, उसको बनाने में प्रयुक्त कितना लागत लगी है ना, तो लागत बराबर कितना हो जाएगा बनाने में, यहाँ पे मैं इधर से लिख देता हूँ। ठीक है, 6, यहाँ से लिखता हूँ, 6 डिजाइनों को बनाने में लगी लागत। ठीक है, आपका क्या है, 6 डिजाइनों को बनाने में लगी लागत। लागत बच्चों कितना है, तो उसने कहा था कि 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से लागत लगी है। तो 0.35 गुना कर देना आपको, कितना, 464.8। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है लगभग 168.8। ठीक है, ये आपका आ जाता है 168 सॉरी 168 नहीं आएगा, एक मिनट, अच्छा नहीं 162। ठीक है, 162.68 ये आपका लागत आ जाती है बच्चों। ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल आ जाता है, वो 6 डिजाइनों ने जो घेरा है आपका। ठीक है, ये उनको बनाने में प्रयुक्त लागत। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया है पूरा। और बच्चों प्लीज आपसे जो है सभी लोग क्या करते हैं, आप अपने मित्रों में जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, और यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं, अभी तक पूरा वीडियो आपने देख लिया है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। चलिए, जय हिंद।